गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा लाइफस्टाइल में। एंड सुबह का टाइम हो रहा है और आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और सुबह का टाइम हो रहा है और जब से मेरी शादी हुई है ना, लगभग 3-4 साल हो गए, महाशिवरात्रि पर बारिश होती ही होती है कंपलसरी। बट इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है हमारे यहाँ। बट जो ठंड है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहिए कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग आ रहा है इस चैनल पे और मैं नहा ली हूँ, अभी घर के सारे काम निपटा लिए हैं। तो आज मुझे जाना है मंदिर। तो मंदिर जाने की वजह से जल्दी उठ गई थी क्योंकि मंदिर में फिर भीड़ हो जाती है और उधर फिर ध्रुव भी उठ जाते हैं, तो मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी। तो इसीलिए फटाफट से उठ के सारे काम निपटा लिए थे। लगभग 5:30 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए थे। उसके बाद मैं नहाई और साड़ी वगैरह पहन ली हुई। तो इस साड़ी को पहनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे। तो एकदम जल्दी जल्दी में रेडी हो रही हूँ मैं आराम से यहाँ पे साज श्रृंगार नहीं कर रही हूँ क्योंकि सुबह का जो गोल्डन टाइम है वो पूजा का टाइम होता है। और इधर मैं कर चुकी हूँ पूजा की सारी तैयारी। तो मैंने पूजा मतलब मंदिर जाने के लिए जो थाली है वो मैंने तैयार कर ली है। पहले मंदिर पूजा करके आऊँगी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद अपना घर आके करूँगी क्योंकि मेरे घर पे शिवलिंग नहीं है इसीलिए। और यहाँ मैं देख सकते हैं आप, काफ़ी कुछ ले ली हूँ जो जो मेरे पास है। लेकिन महादेव को इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ आप 1 लोटा जल भी अर्पित कर देंगे ना श्रद्धा से, तो वो उससे ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन मैं दिल खोल कर लेके जाती हूँ, जो मेरे पास होता है, जितना उन्होंने मुझे दिया है मैं उतना सब कुछ उनके लिए लेकर जाती हूँ और अच्छे से चढ़ा के आती हूँ एकदम शांतिपूर्वक। वहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे जाके। तो चलिए मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और वहाँ की कोई भी वीडियो मैं शूट करके नहीं लाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मंदिर पूजा पाठ जैसी जगहों पर ना वीडियो शूट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो एक लोक दिखावा माना जाता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, कोई पूजा पाठ आपको डीपली नहीं दिखाऊंगी। तो मंदिर से आने के बाद मैंने तुरंत मशीन लगा दी थी क्योंकि कपड़े हो गए थे धुलने के और आज हम तीनों ही नहाए धोए थे। तो इसीलिए सॉरी, आज ध्रुव को नहीं नहलाया था, मैं और हस्बैंड ही नहाए थे क्योंकि उसकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। अभी तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है और मैं फिर से उसे नहीं, मतलब उसकी तबीयत नहीं ख़राब करना चाहती। और ये देखिए यहाँ से मैं चली गई थी, फ़ोन मेरा यहीं रखा रह गया था। काफ़ी देर के बाद मुझे याद आई कि मेरा फ़ोन कहाँ है और मैं नीचे में ढूंढ रही थी फ़ोन काफ़ी देर से। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं कपड़े डालने गई थी तो मैंने फ़ोन वहीं छोड़ आई। लगभग 20-25 मिनट से भी कई ज़्यादा की वीडियो बन गई थी तो फिर मैंने थोड़ी सी काट दी यहाँ से। तो जी दोस्तों, काम से निपट के बैठी हूँ अभी बाबू के पास और बाबू पूरे 9-9:30 बजे उठे हैं आज सोकर। तो सबको राधे राधे बोलो ध्रुव। राधे राधे बाबा। हर हर महादेव। हर महादेव पापा। हाँ, वेरी गुड। तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। फ़िलहाल अभी कपड़े वगैरह सब डाल आई हूँ मैं। थोड़ी हवा चल रही है और सुबह में मौसम ऐसा था एकदम जैसे बारिश हो जाएगी, तो मैंने मशीन नहीं लगाई थी। बाकी उठ तो मैं 5 बजे गई थी। उठ के मैंने सीधा साफ़ सफाई की अपनी और फिर झाड़ू पोछा करके नहा ली। आज वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आज स्पेशल दिन है तो मैंने आज स्किप कर दिया। फ़िलहाल हमारा है फास्ट, हमारे साथ साथ ध्रुव का भी फास्ट है। आज वो सारा दिन सिर्फ दूध में ही रहने वाले हैं और फ्रूट वगैरह सब कुछ ला के रखे हैं हस्बैंड। सारे फल फ्रूट ले आए हैं और चौलाई के लड्डू वगैरह। पहले तो कह रहे थे कि घर पे बना लो, फिर मैंने कहा मुझे शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, ना खाने का और ना ही बनाने का वो चीज़, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो मैंने मंगवा लिए मार्केट से, तो वो मार्केट से ही लेकर आ गए थे। फ़िलहाल बाबू आज नहाएंगे नहीं क्योंकि कल ये नहा लिए थे, तो मैं रोज़ नहीं नहला रही हूँ। अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, एकदम से इसकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। और आज मैंने ये बैंगल पहने ना, तो ध्रुव बार बार इन्हीं को ही देख रहे हैं कि ये क्या है मम्मा। ये मैं पहनती नहीं हूँ इनके सामने बिल्कुल। मेकअप वगैरह भी करती हूँ ना, तो सेम वही चीज़ें करवाने की सोचते हैं जैसे मैं करती हूँ। लिपस्टिक लगाऊंगी तो वही लगाएंगे, बिंदी लगाऊंगी तो वही लगाएंगे। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं बैंगल पहन ली हूँ और चूड़ी मैं इन्हीं की वजह से नहीं पहनी हूँ, नहीं तो चूड़ी निकलवा के फिर उसको घुमा घुमा के खेलते हैं। तो चलिए आप बने रहिएगा और मिलते हैं अब आप सभी से शाम को सीधा किचन में। कुछ भोग के लिए जो भी बनाऊंगी वो आप सभी के साथ में थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी। और
सेकंड चैनल पे भी रेसिपी आएगी आज। वैसे तो देखते हैं कौन सी रेसिपी आएगी, वो तो आपको जब वीडियो मिलेगी तभी आपको पता लग जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं लेके इस ब्लॉग को आगे। और आज दोनों बाप बेटे इतना लेट उठे हैं कि बस आप पूछिए मत। लगभग 10 बजे उठे हैं। सुबह से 4-5 बार मैं कह चुकी थी दोनों से उठ जाओ उठ जाओ, और रात भर ध्रुव ने सोने नहीं दिया है हमें। दिन में जो खेल खेलते हैं ना, रात को उन्हीं को नींद में बड़बड़ाते हैं और बार बार उठ के रोते हैं। तो इनके चक्कर में ना तो मेरी नींद पूरी हो पाती है और ना इनकी नींद पूरी होती है। तो ये तो सुबह में नींद पूरी कर लेते हैं अपनी, बाकी मैं रह जाती हूँ। और दिन में मुझे सोने नहीं मिलता क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का, एडिटिंग का बहुत सारा काम भी रहता है। ध्रुव को भी संभालना होता है, उधर फिर मुझे कोई रेसिपी भी शूट करनी होती है। तो इन सारे कामों में ही दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। तो लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो रखी है ना अभी कि ये भी सोचने का टाइम नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, मतलब कैसे मैं अपनी लाइफ को मेंटेन करूं। तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस चल रहा है लाइफ में। तो फ़िलहाल हम लोगों ने सुबह की चाय पी ली थी, उसके बाद मैं मिल रही हूँ अब आपको शाम के लगभग अभी 4:30 बज रहे हैं। और मैंने तैयारी कर दी है शाम के भोग की, क्योंकि आज भाई हस्बैंड ने भी व्रत रखा है। लास्ट ईयर उन्होंने व्रत नहीं रखा था, मैंने ही रखा था, क्योंकि ये किसी काम से शायद कहीं गए थे। तो बाहर जाते हैं तो खाना पीना रहता है दोस्तों में, तो इसीलिए इन्होंने व्रत नहीं किया था। इस बार इन्होंने मेरे बिना कहे ही व्रत कर लिया। दोपहर में मैंने इनसे कहा था, ये बोले मुझे भूख लग रही है कुछ बनाया है, तो मैंने इनसे कहा कि मैं ब्रेड सेक देती हूँ, तो ये बोले नहीं। फिर मैं समझ गई कि हाँ इन्होंने व्रत किया है। तो चलो अच्छी बात है। अब मैं दोनों के लिए बना रही हूँ, मतलब तीनों के लिए बनाऊँगी, ध्रुव भी खा लेगा इसमें ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, उसके साथ में ही डाले हैं मैंने कुछ पनीर के क्यूब और 1-2 हरी मिर्च डाल दी थी, बस ऐसे ही तीखेपन के लिए। तो हमारे में व्रत में हम खा लेते हैं पनीर, और पनीर कोई ऐसी चीज़ नहीं होता है कि व्रत में आप नहीं खा सकते। इधर मैंने साबूदाना भिगो के रखा हुआ है लगभग आधे घंटे के लिए, और ये भी सॉफ्ट हो गया है। तो इसकी खीर बनाऊँगी मैं, आपको अभी शेयर करूँगी आगे। और यहाँ पे जो पनीर है ना वो थोड़ा सा फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने उबले हुए आलू डाल दिए हैं इसमें। आलू ये मैंने सुबह में उबाल कर रख दिए थे, खाए नहीं थे हम लोगों ने, बस मैंने उबाल के रख दिए थे। दोपहर में हमने सिर्फ ऐसी चाय वगैरह पी ली थी, ड्राई फ्रूट खा लिए थे, और ऐसे ही दिन कट गया। मेरा दिन तो कट गया था। और ये चले गए थे ध्रुव को लेके खिलाने बाहर बच्चों में, मतलब किसी से मिलने वगैरह चले जाते हैं ना, तो ध्रुव भी चले जाते हैं। तो इनमें ही इन दोनों बाप बेटों का दिन कट गया ऐसे ही। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आलू को ना थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा व्रत के आलूओं में। तो ब्लैक पेपर और सेंधा नमक, और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि वो घर का पिसा हुआ है। अगर घर का पिसा हुआ नहीं है तो आप बिल्कुल मत डालना। जो चीज़ें घर की पिसी रहती हैं ना वो हम डाल सकते हैं, बाकी लाल मिर्च हल्दी ये तो कोई भी नहीं खाता है व्रत में। और देखिए सबके यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग अलग होता है व्रत की रेसिपीज़ का। आप लोग बोलते हो कि ये नहीं खाते वो नहीं खाते, तो हमारे यहाँ मेरे ससुराल में मतलब जो कुछ चीज़ें यूज़ होती है ना व्रत में, मैं वही सब यूज करती हूँ, और मैं बाकी कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने देसी घी डाल दिया था कढ़ाई में, और आप नॉनस्टिक की जगह कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो, बस ज़रूरी आप पहले उसको देसी घी से कोट कर लें अच्छे से, ताकि जो साबूदाना है वो चिपके ना। और साबूदाने को 3 से 4 बार मैंने पहले ही धुल दिया था। उसके बाद जब ये भीग गया था अच्छे से, तो इसका सारा पानी निकाल के और डायरेक्ट इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसे भून लूँगी, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा ना जैसे ही, वैसे ही मैं इसमें दूध डालूँगी। दूध आप ठंडा भी डाल सकते हैं, बस उबला हुआ होना चाहिए, कच्चा दूध मत डालना, नहीं तो हल्का सा वो ना फट सा जाता है। साबूदाने की एकदम 15 मिनट वाली खीर बनाने का तरीका बता रही हूँ, और बिना चिपके। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि जल्दबाजी है और फिर मुझे और भी रेसिपीज़ बनानी है, तो कंटिन्यू मैं इसे नहीं चला पाऊँगी। अगर आप कोशिश करें तो इसे कंटिन्यू चला के बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। ऐसे भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो हल्का पीला पीला ऊपर आ गया है घी, क्योंकि इसमें मैंने गाय का घी डाला है, और गाय का घी थोड़ा येलो ही होता है। तो बस ये धीरे धीरे ऐसे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और बहुत ही अच्छे से इसकी खीर बन जाएगी। और एक एक दाना इसका आप देख सकते हैं अलग हो गया है। तो ऐसे ही बन जाती है। बस थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी डाल दिया है, उसके बाद कुटी हुई इलायची डाल दी है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। तो 10 से 15 मिनट ही लगे थे इसको बनने में, बहुत जल्दी बन जाती है। और गाढ़ी मत कीजिएगा ज़्यादा, नहीं तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो देखिए मैंने ना इसको कंटिन्यू नहीं चलाया था, इसीलिए थोड़ी सी लग गई थी नीचे। बाकी अगर आप इसे जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे तो ये इतनी भी नहीं लगेगी।
तो वो भी सारी मैंने निकाल दी थी इसी में। और बहुत ही झटपट वाली खीर बनकर यहाँ पे तैयार हो गई है। तो भोलेनाथ को आज हम साबूदाने की खीर भी खिलाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी है कोट्टू की पकौड़ी की। तो इसमें मैंने कोट्टू का आटा और ब्लैक पेपर, साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन भी डाला है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और बस थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला है। धनिया पत्ती डाली है और हल्की सी 1-2 मिर्च डाल दी थी बारीक चॉप करके, हरी वाली। और व्रत का खाना बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, चाहे आप सात्विक खाना बनाइए या व्रत का खाना बनाइए, इतना स्वादिष्ट बनता है बिना चखे। जब हम खाने को बनाते हैं स्पेशली व्रत के लिए, तो वो खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ एकदम करारी करारी बन रही हैं। इस तरह की पकौड़ियाँ मेरे बेटे को बहुत पसंद है, हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये सभी को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कोट्टू गर्म रहता है ना, इसीलिए थोड़ा हम कम ही खाते हैं। लेकिन हम इसके साथ दही खाएंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी बना ली है। और जो सूखे वाले आलू छौके ना, हम वही खाएंगे दही के साथ। ये वाली जो पकौड़ी हैं ये ध्रुव खाता है ज़्यादातर। इधर मैंने थाली लगा ली है, शाम की पूजा वगैरह सब हो गई है। और जो शाम का भोग है भोलेनाथ को, वो लग चुका है। 6:30 बजे तक मैंने भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने ये थाली लगा दी है हस्बैंड की, तो इसी में से हम लोग भी खाएंगे, मतलब सब साथ में ही खाएंगे, मैं, ध्रुव, हस्बैंड। और रायता है, आलू है, पकौड़ी है, चटनी है, साथ में साबूदाना की खीर है। तो बहुत ही टेस्टी आज हमारी महाशिवरात्रि की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार थाली हो गई है बनके तैयार। चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही ब्लॉग लेकर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।